झारखंड आखिरी अलग हुआ का है, किस लिए अलग हुआ? अच्छा, अपना सुखी संपन्न के लिए। अच्छा। लेकिन वो अब बात नहीं हो रही, फिर मकसद क्या है अलग हो करने से? मतलब वो नहीं पूरा हुआ। नहीं पूरा हुआ। 2024 में झारखंड का नवनिर्माण होगा। झारखंड में इस बार जयराम महतो दा के नेतृत्व में झारखंड का नवनिर्माण होगा। जो हमारे जयराम दादा ने आज जो झारखंड के हित के बारे में जो आवाज उठाया है, इसके लिए हम लोग जयराम दादा के लिए बहुत बहुत समर्थन करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जेबी कैसेस का खलिहान सभा धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और जोर पकड़ते हुए आज जो है 16 पंचायत का खलिहान सभा कंप्लीट करने के बाद तस्वीरों में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में ये 16वां सभा आज जेबी कैसेस के बैनर तले जो खलिहान सभा है यहाँ आहूत की गई थी। और देख सकते हैं तस्वीरों में सब खलिहान सभा में आने के लिए खलिहान से उठ के किसान भाई जितने भी नवयुवक हैं वो जेबी कैसेस के खलिहान सभा में आए हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस वक्त जो झारखंड प्रदेश की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अजीब सी है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, राजनीतिक में उथल पुथल चल रही है, ना जाने क्या क्या चीजें हो रहा है। उन सब बातों को लेके, टाइगर जयराम महतो के विचारों को लेके क्या कुछ कहते हैं युवा साथी, हम जानने का प्रयास करते हैं। अब बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ और है साथियों कि हम काफ़ी मेहनत करके आप तक पहुंच रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा, एक लाल सा बटन दबा के। चलिए आते हैं और क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले चचा से हम जानने का प्रयास करते हैं। चचा जोहार, आपका क्या नाम हुआ? ननकू रविदास हो। ननकू रविदास। ये खलिहान सभा की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ा यहाँ झारखंड का झारखंड का जो हर तरह से कमी है, कोई यहाँ दिक्कत है, इसीलिए जरूरत पड़ा है। क्या क्या कमी है? हर चीज़ का कमी है यहाँ से, रोजगार का सब बाहर खटने जाते हैं, यहाँ का नहीं हो सकता है। आप नौकरी किए हैं जीवन में? नौकरी नहीं की है, नौकरी नहीं की। आप चाचा बहुत अनुभवी हैं, झारखंड को किस नज़र से देख रहे हैं अभी आप? झारखंड का नजर तो हम पहले एक ही पॉइंट बोले ना कि झारखंड आखिरी अलग हुआ का है, किस लिए अलग हुआ? अच्छा, अपना सुखी संपन्न के लिए। अच्छा। लेकिन वो अब बात नहीं हो रही, फिर मकसद क्या है अलग हो करने से? मतलब वो नहीं पूरा हुआ। नहीं पूरा हुआ। तो ये खलिहान सभा के माध्यम से जेबी हाँ। कैसेस जो कर रही है, हाँ, तो जयराम महतो को जानते हैं? हाँ, वो सुने हैं, जानते हैं नहीं। तो वो अधिकार दिलाएगा लगता है हाँ, आपको? उम्मीद है, उम्मीद है? उम्मीद है। इसीलिए आप खलिहान सभा के समर्थन में हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आप हाँ, इस वक्त तस्वीरों में और देख सकते हैं कि रोहित जी जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे चैनल पे काफ़ी लोग झारखंड में इनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि जेबी कैसेस जमुआ विधानसभा का नेतृत्व अभी यही संभाल रहे हैं। जेबी कैसेस का खलिहान सभा की आगाज भी यही किए थे। रोहित जी जोहार आपका। आपको भी जोहार, साथ में आपके तमाम दर्शकों को भी जोहार। कैसे हैं अभी? बस ठीक है, कारवां जो चला था वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है आगे। बढ़ रहा है। जी। झारखंड में देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? झारखंड में उथल-पुथल कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। झारखंड में अपने स्वार्थ के लिए पूरे झारखंड को ये लोग माने आके कहिएगा ना भट्टी में झोंकने के लिए तैयार है, अपने स्वार्थ के लिए। झारखंडी के स्वार्थ में नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ। अपने स्वार्थ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेबी कैसेस अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है? ये खेत खलिहान सभा नहीं, खलिहान सभा कहाँ तक पहुँच चुकी है? गाँव घर खेत खलिहान तक पहुँच रहा है और क्या कहिएगा घर-घर पहुँच रहा है। कितने पंचायत हो गया आपका? 16 पंचायत हो गया ये 16 16वां पंचायत। पंचायत है आज। क्या रुझान है लोगों में, जनता में? क्या कुछ 24 को लेके? बढ़िया है, लोग ऊब गए हैं, जो 23 वर्षों में लोग देख रहे हैं। 23 वर्षों में जो लोगों का अनुभव रहा है, जिसके कारण लोग ऊब गए हैं इन लोगों से। और ये लोग जो है सो झारखंड को एक तरह से चारागाह बना करके जो रखे हैं, इसका हिसाब 2024 में जनता ज़रूर करेगी। मतलब झारखंड नवनिर्माण या फिर बदलाव की ओर बढ़ रहा है कदम? 2024 में झारखंड का नवनिर्माण होगा। झारखंड में इस बार जयराम महतो दा के नेतृत्व में झारखंड का नवनिर्माण होगा। होगा। बिल्कुल होगा। मतलब ये खलिहान सभा रंग ला रहा है। जी, बिल्कुल। लोग सब जुड़ रहे हैं। जो मकसद था कि हम खेत खलिहान जा कर के गरीब मजदूर किसान से जुड़ें। छात्र युवा जो गाँव में कुंठित हो रहे हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो कुंठित होकर के घर में बैठे हैं, उनसे मिलें। उनका जो क्या मंतव्य है लें। तो आज सबसे हम संपर्क कर रहे हैं, सबसे जुड़ाव हो रहा है, लगाव हो रहा है। लोग अपना व्यथा कह के सुना रहे हैं कि झारखंड का क्या दुर्दशा हो गया है और झारखंडी कितना उपेक्षित है। बहुत लोग माने एक तरह से बोलिएगा तो बहुत उपेक्षित है,
दर्द से करा रही है झारखंडी जनता। दर्द से करा रही है। चलिए कुछ और सवालों पे हम वापस आएँगे। कुछ और युवा साथी के विचार हम जान लेते हैं। क्या कुछ कहते हैं ये खलिहान सभा को लेके? आप प्रतापपुर पंचायत के हैं, ये आपके पंचायत में खलिहान सभा जैविक एसएस का यहूद की गई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ज़रूरत पड़ा खलिहान सभा की? देखिए, सबसे पहले आपको जोहार। खलिहान सभा का क्यों ज़रूरत पड़ा, आप भी जान रहे हैं और पूरा झारखंड जान रहा है। जो जिसे हम वोट देते हैं, वो आज तक हम लोग झारखंडियों के विषय में कुछ नहीं कहा। और जो हमारे जयराम दादा ने आज जो झारखंड के हित के बारे में जो आवाज़ उठाया है, इसके लिए हम लोग जयराम दादा के लिए बहुत समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ताकि हम भी आज 16वां पंचायत खलिहान सभा हुआ, जिसमें हम भी बहुत जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं खलिहान सभा। खलिहान सभा में आप भी जा रहे हैं? हाँ, हम भी जा रहे हैं। क्या अशोक नाम लिखते हैं? हाँ, अशोक। खलिहान सभा में हम भी जा रहे हैं और जो पब्लिक का रुझान जो आ रहा है अभी जिस तरह से हम लोग के बीच में जयराम दादा के फेवर में बहुत मतलब बहुत ढंग से मतलब आ रहा है। जयराम दादा इस बार छक्का मारेंगे तो मारेंगे, मारेंगे तो मारेंगे? मारेंगे प्योर। देखिए अशोक जी का कहना है कि जयराम जी जो है सो वाकई में इस बार 2024 में जिस तरह कह रहे हैं कि बदलाव झारखंड नवनिर्माण की ओर जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं वो पूरा होगा जैसा कहना है। और साथी लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी अख्तर रजा हुआ। अख्तर जी, खलिहान सभा की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली हम इसके विषय में जानकारी नहीं था, अशोक दा जो है वही बताए थे। और इससे पहले हम टाइगर का नाम सुने थे, जो जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। आज से लगभग 1 डेढ़ महीना पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक्चुअली हम स्टूडेंट थे और तैयारी कर रहे थे। जेएमएम का सरकार आई थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद किए थे इससे। और अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया, सिर्फ जेपीएससी छोड़ के। और ना ही झारखंड पुलिस लिया है, ना ही कर्मचारी का। बहुत सारा डिपार्टमेंट खाली है, हर एक डिपार्टमेंट खाली है। वनरक्षी भी खाली है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में जितना भी है, लेकिन एक भी एग्ज़ाम नहीं लिया है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद किए थे इससे कि जेएमएम का पार्टी आई है, सरकार में हेमंत है, तो उससे रोज़गार मिलेगा, वैकेंसी दिया जाएगा तो एग्ज़ाम दिया जाएगा। सरकार 4 साल का वर्षगांठ बनाई पूरा जोरों शोरों से मोरहाबादी के मैदान में, और लगभग 10,000 नियुक्तियां, नौकरियां, परिसंपत्तियों का वितरण भी हुई, तो आपको नहीं मिला? कहाँ मिला? किसको मिला? आज तक तो इस तरह का हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देख पा रहे हैं, ना कोई वैकेंसी दिया है। उन्होंने मेरा फ्रेंड सब लोग जो 2017-16 का चलिए वैकेंसी। एक सवाल हम कट पूछेंगे कि इस वक्त जो है झारखंड में चुनावी हलचल चल रहा है। लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि गांडे का जो सीट सरफराज अहमद जी जो इस्तीफा दिए, वहां से कल्पना सोरेन जी जीतेगी और मुख्यमंत्री बनेगी। क्या आप उसके समर्थन में हैं? एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी पहली बार झारखंड में। एक्चुअली महिला मुख्यमंत्री और उसके जेएमएम में बहुत सारा पार्टी जीत के गया है, तो वो क्यों नहीं? आखिर में पीढ़ी दर पीढ़ी ही क्यों? हेमंत सोरेन की वाइफ ही क्यों? अदरवाइज़ क्यों नहीं? अदर क्यों नहीं? अदर क्यों क्या? नहीं? आप क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। अपना कुर्सी के बचाने के लिए अपने ही परिवार को क्यों वहाँ आखिर और तो है महिला लोग है, अंबिका है, अंबा प्रसाद है ना, तो इनको क्यों नहीं बना सकते? अम्मा के पिताजी तो बोले कि मेरी बेटी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? तो एकदम लायक में है, लायक में बनना, स्टूडेंट लाइफ का लड़की है, क्यों नहीं बन सकते? एकदम बनने लायक है वो। अच्छा मतलब अगर वो आए तो आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ, अम्मा क्यों का? नहीं? समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर बनेगा तो समर्थन तो हम तो लोग अभी आप जेबी केसेस के समर्थन में हैं। अभी जेबीएस के समर्थन में हम लोग हैं और रहेंगे। अगर अभी उसका सरकार है, वो किसी को बना सकता है, तो हम लोग उसको समर्थन क्यों नहीं करेंगे? अब अपना सरकार किसी को बना सकते हैं, तो हम लोग उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग जो झारखंडी के लिए लड़ रहे हैं, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो भी उसमें लड़ाई लड़ेगा, तो हम लोग भी उस पर साथ देंगे। आप लोग भी देंगे? देंगे, कैसे क्यों नहीं देंगे? हमरे हित के बारे में बात बोलेगा तो क्यों नहीं देंगे साथ? हमरे हित के बात बोलेंगे तो हम क्यों नहीं साथ देंगे? जी बिल्कुल सही बात है कि परिवारवाद और वंशवाद क्यों? आखिर में जनता का जिस तरह से विचार आ रहा है कि झारखंड में जो गांडे विधानसभा सीट खाली की गई वो किसके लिए? सरफराज अहमद भी तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। सवाल है, हालांकि इस वक्त जो राजनीतिक में माहिर हैं रोहित जी, हम जानेंगे उनसे भी। दादा, आपको क्या लगता है कि ये जो गांडे सीट खाली हुई है और आप जेबी केसेस के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जेबी केसेस का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी बढ़ा रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कल्पना सोरेन अगर महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो आप समर्थन में हैं? ऐसे कुछ मुख्यमंत्री देखिए, महिला पुरुष का कोई वैसा बात नहीं है। हम वैसा नहीं है। हम तो पहले भी आपको बोले कि निजी स्वार्थ के लिए झारखंड को चुनावी माहौल में झोंक देना सही नहीं था। वहाँ पर भी व्यवस्था था, लोग थे। अपना वंशवाद यदि छोड़ते तो वहाँ पर भी माने मिल सकता था कैंडिडेट। संख्या घट नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि संख्या घट जा रहा है, संख्या है, वहाँ सरकार बनाने लग। लेकिन क्या है कि लोग अपने स्वार्थ में हैं
और झारखंड का जो स्वार्थ है, झारखंड का जो हित है, इस पर नहीं है। ये लोग सब एगो जो है सो दौड़ा रहा है और एक दौड़ रहे हैं। झारखंड का कोई सोच नहीं रहा है, ना विपक्ष ना विपक्ष सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह उनको पछाड़ करके हम बैठें, वो सोच रहा है कि किसी तरह उनको दूर रखें, हम ही बैठे रहें। तो खैर ये चीज़ जनता सब कुछ देख रहे हैं और जनता इसका माकूल जवाब भी देंगे समय पर। अभी देखिए एक चीज़ कहेंगे, हम लोग झारखंड में ये लोग को बहुत देख लिए और हम लोग पूर्ण रूपेण अभी अपना संगठन बनाने पर जोर दे रहे हैं, अपना संगठन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। हमारे जो टाइगर जयराम दा हैं, वो बोले भी हैं कि गांडे में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो आला कमान का क्या आता है, सब बैठ करके निर्णय करेंगे, क्या वो आता है डिसीजन, उस हिसाब से हम लोग का तैयारी होगा। उस हिसाब से तैयारी बिल्कुल। देखिए, देखना दिलचस्प होगा इस बार गांडे का चुनाव क्या कुछ होता है। क्या टाइगर जयराम मातो गांडे में कैंडिडेट देंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या लगता है कि जिस तरह से खबरें निकल के आ रही थी कि कल्पना सोरेन गांडे चुनाव के सीट से उसको लड़ाया जाएगा, तो क्या लड़ाया जाएगा? क्या डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा? देखिए, अभी उथल-पुथल चल रहा है। इधर निशिकांत दुबे जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो सकता है, समय खत्म हो गई है, समय की अवधि नहीं बची हुई है। लेकिन क्या कुछ होगा, समय के साथ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी चुनाव आयोग के पास गए कि गांडे में चुनाव कराया जाए, जो कराया जाए तो फिर इस्तीफा क्यों? बहुत सी सवाल है, बहुत से जनता भी इसमें कंफ्यूज है। सरकार बचाने को लेके या क्या कुछ करने को लेके समय के साथ जवाब मिलता रहेगा। जुड़े रहे आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।